हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आ जाइए दोस्तों, अपन ना अभी तक जो पढ़ रहे थे वो प्रजामंडल के अंतर्गत चल रहे थे। और प्रजामंडल के अंतर्गत अपनों ने क्या पढ़ा था? प्रजामंडल के अंतर्गत अपनों ने करौली प्रजामंडल पढ़ा था। इसके बाद में अपनों ने पढ़ा था किशनगढ़ प्रजामंडल। वही मैंने ट्रिक बताई थी किसी को यानी 1939 में। उसके बाद में एक रेल चलाई थी, कहाँ से? रतलाम से अहमदाबाद, जिसके अंदर 3 स्टेशन आए थे। कौन कौन से? आपके वही कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये तीनों प्रजामंडल भी अपनों ने पढ़ चुके थे। और इसके बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं, और कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट जो एक प्रजामंडल था उसके अंतर्गत डूंगरपुर प्रजामंडल, उसके अंतर्गत अपनों ने कुछ कांड पढ़े थे। पुनावाड़ा कांड, रास्तापाल कांड, हत्याकांड जो था, कालीबाई वहाँ पर मारी गई थी, सेंगा भाई, इसके अलावा नानजी भाई खांड, ये मारे गए थे। तो यहाँ तक अपन अभी तक पढ़ चुके थे। दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत प्रजामंडल या एग्जाम, कोई भी एग्जाम्स हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम होता है, उसके अंदर लगभग प्रजामंडल से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ तो किसी न किसी संस्था से आएगा, या किसी सेवा संघ की तरफ से आएगा, या कोई भी प्रजामंडल के संस्थापक हो गए, या इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो अब अगला जो प्रजामंडल पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रतापगढ़ प्रजामंडल। हेडिंग डाल दीजिए, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल बता चुका हूं दोस्तों। प्रतापगढ़ की स्थापना प्रजामंडल की कब? 1900 प्रताप जैसल 45 1945। संस्थापक इसके प्रतापगढ़ प्रजामंडल के ठक्कर बापा। दूसरे थे आपके अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक जो क्या बने थे इसके अध्यक्ष। तीसरे थे आपके कौन? चुन्नीलाल प्रभाकर। चुन्नीलाल प्रभाकर। तो इनके द्वारा क्या की गई थी? यहां पर इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसकी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। दोस्तों याद रखना 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में। संस्थापक ठक्कर बापा, अमृतलाल पाठक जो अध्यक्ष बने, और चुन्नीलाल प्रभाकर, ये यहां पर थे। इनके अलावा यहां पर याद रखना, यहां पर जन जागृति जो पैदा करने का कार्य किया जाता है, यानी प्रतापगढ़ के अंतर्गत जन जागृति, क्या? जन जागृति कौन करते हैं यहां पर जन जागृति? तो मास्टर रामलाल। मास्टर रामलाल के द्वारा यहां पर क्या की जाती है? जन जागृति पैदा की जाती है। और यहां पर एक संस्था की स्थापना की जाती है। किसकी प्रेरणा से? ठक्कर बापा की प्रेरणा से। कौन करते हैं? तो अमृतलाल पाठक के द्वारा। उस संस्था का नाम क्या है? हरिजन संस्था बोलो या पाठशाला बोलो, तो हरिजन पाठशाला की जो स्थापना की जाती है वो किसकी प्रेरणा से? तो याद रखना, ठक्कर पापा की प्रेरणा से। प्रेरणा से क्या की जाती है? हरिजन पाठशाला। किसके द्वारा? तो अमृतलाल पाठक के द्वारा। अमृतलाल पाठक के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? हरिजन पाठशाला की। किसकी प्रेरणा से? ठक्कर बापा की
प्रेरणा से। इसी के साथ में यहाँ पर इन्हीं अमृतलाल पाठक के द्वारा एक समिति का और गठन किया जाता है, उसका नाम है गीत प्रचार समिति। गीत प्रचार किसके द्वारा? इन अमृतलाल पाठक के द्वारा। किसका? गीत प्रचार समिति का गठन किया जाता है। पूछ लिया जाता है कब? तो 1938 ईस्वी में। और इस हरिजन पाठशाला की स्थापना कब की जाती है? तो इसकी 1936 ईस्वी में। तो ये था आपका प्रतापगढ़ प्रजामंडल। वापस देख लीजिए। संस्थापक ठक्कर बापा, अमृतलाल पाठक अध्यक्ष, चुन्नीलाल प्रभाकर। जन जागृति किसने की? मास्टर रामलाल ने। यहाँ पर ठक्कर बापा की प्रेरणा से हरिजन पाठशाला का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? अमृतलाल पाठक के द्वारा। यहाँ पर इन्हीं के अमृतलाल पाठक के द्वारा गीत प्रचार समिति का गठन किया जाता है 1938 में, और हरिजन पाठशाला का 1936 में। तो ये था आपका प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपको मैं पहले ही बता चुका हूं 1943 में। अब आती है बात संस्थापक। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो यहां पर याद रखना आप, मीठालाल व्यास। जो क्या थे इसके? अध्यक्ष। मीठालाल व्यास क्या बने यहां पर? इनके अध्यक्ष। यहां पर जन जागृति किसके द्वारा पैदा की गई? तो यहां पर याद रखना जन जागृति सागरमल गोपा। और एक व्यक्ति नाम और लिख लीजिए आप, शिवशंकर गोपा। शिवशंकर गोपा। और एक और नाम याद रखना आप, रघुनाथ सिंह मेहता। रघुनाथ सिंह जी मेहता के द्वारा जन जागृति लाने का कार्य कब किया जाता है? तो ये याद रखना। वैसे सन तो कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो जन जागृति किसके द्वारा लाई जाती है? सागरमल गोपा, शिवशंकर गोपा और रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा। संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास, जो क्या बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर 1930 में क्या किया जाता है? जवाहर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1930 में। क्या? जवाहर। यहां पर 1930 में क्या मनाया जाता है? जवाहर दिवस मनाया जाता है। और यहां पर आपके एक व्यक्ति होते हैं रघुनाथ सिंह। कौन होते हैं? रघुनाथ सिंह मेहता। कौन? इन रघुनाथ सिंह जी मेहता के द्वारा एक मंडल की स्थापना की जाती है। कब? 1932 में। किस मंडल की? उस मंडल की माहेश्वरी नवयुग मंडल की। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा? रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा यहां पर स्थापना की जाती है। और इसके अलावा 1939 में जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन किया जाता है। किसका? जैसलमेर प्रजा परिषद। कब? 1939 में। किसके द्वारा? शिवशंकर गोपा और सागर मल गोपा। अब होता क्या है?
किसका, जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और आपके जो सागरमल गोपा होते हैं, इन सागरमल गोपा को क्या कर दिया जाता है, राज्य से निष्कासित, क्या कर दिया जाता है, राज्य से निष्कासित, राज्य से क्या हो गए थे, ये निष्कासित कर दिया जाता है, किसको, सागरमल गोपा को। लेकिन होता क्या है, आगे देखिए दोस्तों, 1941 में सागरमल गोपा के क्या हो जाते हैं पिताजी, पिता की मृत्यु। सागरमल गोपा के पिता की क्या हो गई, यहां पर मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में सागरमल गोपा कहां पर आते हैं, वापस जैसलमेर आते हैं। लेकिन जैसलमेर में आते ही इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार, गिरफ्तार करके इन्हें कहां डाल दिया जाता है, जेल में। और उस समय जवाहर सिंह जी के समय इस जेल का जेलर था गुमान सिंह, गुमान सिंह जी। जेल के जेलर गुमान सिंह जी क्या करते हैं, इनके ऊपर इतनी यातनाएं देते हैं, इतनी यातनाएं देते हैं। और एक बार डेट आती है आपकी 4 अप्रैल 1946, को क्या कर दिया जाता है, इनके ऊपर तेल छिड़क कर क्या कर दिया जाता है, इन्हें तेल छिड़क कर मार दिया जाता है, यानी जला दिया जाता है, इनको जला दिया। तेल छिड़क कर क्या किया गया, इनके लिए जला दिया गया, जिससे इनकी क्या हो जाती है, सागरमल गोपा की मृत्यु। जब मृत्यु हो जाती है तो 4 अप्रैल 1946 को तेल छिड़कने से, जला देने की वजह से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु की जांच के लिए क्या किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम है गोपाल स्वरूप पाठक। इस कमेटी का बनाया के जांच आयोग बनाया गया है। क्या था ये, जांच आयोग। इसके द्वारा सागरमल गोपा की मृत्यु को क्या कर दिया जाता है, सागरमल गोपा की मृत्यु को क्या दे दिया जाता है, इसको आत्महत्या, आत्महत्या करार दे दिया जाता है। इसके अलावा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाता है, किसको, आपके उसका जय नारायण व्यास, इस जय नारायण व्यास को भेजा जाता है। और जय नारायण व्यास भी इनकी मृत्यु जो होती है उसको क्या बता देते हैं कि आत्महत्या कर ली, यानी ये परेशान हो गए थे, इस वजह से इनके द्वारा क्या कर ली गई, आत्महत्या कर ली गई। तो ये बात आपकी किससे होती है, जैसलमेर प्रजामंडल। वापस देख लीजिए, जैसलमेर प्रजामंडल 1945 ईस्वी, संस्थापक मिठालाल व्यास जो अध्यक्ष थे, जन जागृति सागरमल गोपा, शिव शंकर गोपा और रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा। यहाँ पर 1930 में जवाहर दिवस मनाया जाता है। जवाहर दिवस जब मनाया जाता है यहाँ पर, तो होता क्या है, जैसलमेर जवाहर दिवस 1930 में मना लिया जाता है, लेकिन इसके मनाने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, जैसलमेर प्रजा परिषद का 1939 में गठन होता है और शिव शंकर गोपा और सागरमल गोपा के द्वारा। लेकिन होता क्या है, इनको सागरमल गोपा जो होते हैं उनको निष्कासित कर दिया जाता है। इधर रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है। 1941 में सागरमल गोपा के क्या हो गए, पिताजी की मृत्यु। वो कहाँ है, जैसलमेर में आए तो इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें जेल में डाला गया, जहाँ जेल के जेलर कौन थे, गुमान सिंह जी। इन्हें बहुत यातनाएं देते थे और यातना देते देते 4 अप्रैल 1946 को इनके ऊपर तेल छिड़क कर इन्हें जला दिया, जिससे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद में एक गोपाल स्वरूप पाठक, इनके लिए जांच आयोग बिठाया जाता है इनकी मृत्यु का पता लगाने के लिए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये जो अपनी जांच आयोग जो जांच रिपोर्ट देता है उसमें इनकी मृत्यु को क्या बताया जाता है, आत्महत्या बताया जाता है। तो ये था आपका जैसलमेर प्रजामंडल। और अंतिम आप लिख लीजिए, अगला नेक्स्ट जो आपका प्रजामंडल है वो है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़
झालावाड़ प्रजामंडल। अब झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? पहले ही बता चुका हूँ 1946, पहले ही बता चुका हूँ। मांगी झाला संस्थापक भी कौन थे आपके? मांगीलाल भाई। इसके अलावा और भी नाम याद रखने ला, कन्हैयालाल मित्तल। दोस्तों मैं आपको ये नाम एक्स्ट्रा इसलिए लिखवा रहा हूं कि आजकल प्रश्न यहां से नहीं आता है, इन लोगों से आता है कि वहां पर संस्थापक कौन कौन थे, इनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा मकबूल आजम, इनके द्वारा यहां पर क्या की गई? स्थापना की गई। तो यह था आपका प्रजामंडल से संबंधित टॉपिक दोस्तों। तो आज आपका जो प्रजामंडल था वो यहां पर समाप्त होता है। इसके साथ में भी अपन और देखते हैं इसके अलावा कि प्रजामंडल का क्या विशेष प्रभाव पड़ा, कौन कौन से आर्थिक प्रभाव थे, कौन कौन से राजनीतिक प्रभाव थे, कौन कौन से सामाजिक प्रभाव थे। तो अपन एक थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो राजनीतिक प्रभाव, एक सामाजिक प्रभाव और एक आर्थिक प्रभाव। तो दोस्तों यह तो था अपना प्रजामंडल से संबंधित। लेकिन प्रजामंडल के अंतर्गत यहां पर अगर पूछ लिया जाता है कि क्या इसके आर्थिक प्रभाव पड़े, क्या इसके सामाजिक पड़े, क्या इसके राजनीतिक पड़े, तो पहला हेडिंग डालिए इसके अंदर, प्रजामंडल आंदोलन का योगदान। प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन का प्रजामंडल आंदोलन का योगदान। अब होता क्या है प्रजामंडल आंदोलन का योगदान? प्रजामंडल आंदोलन के योगदान क्या क्या रहते हैं? तो प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहला बताया है कौन सा? राजनीतिक प्रभाव। तो दोस्तों क्या क्या राजनीतिक प्रभाव पड़े, एक मेरे साथ में ही आप लिखते चलिएगा कि कौन कौन से राजनीतिक प्रभाव पड़े। उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना। दूसरा, राजनीतिक चेतना का विकास। तीसरा आपका राष्ट्रीय चेतना का विकास। चौथा आपका एकीकरण। ये इसके प्रभाव हैं कि इससे क्या क्या योगदान मिला। एकीकरण, ये राजनीतिक प्रभाव है, तो राष्ट्रीय एकता मजबूत, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। अगला आपका राजतंत्र समाप्त, जो राजाओं का शासन था वो राजतंत्र समाप्त हुआ। इसके अलावा लोकतंत्र की स्थापना, इसके अलावा किसान आंदोलन के समर्थन, किसान आंदोलन के समर्थन। तो दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए, राजनीतिक प्रभावों को।
नोट कर लिया दोस्तों। देख लीजिए ना, राजनीतिक प्रभाव क्या थे, उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी राज्य के अंदर क्या हो गया, उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया, यानी जनता की भागीदारी शासन में हो गई। राजनीतिक चेतना यानी जनता के द्वारा क्या क्या कार्य करवाने चाहिए, क्या क्या नहीं करवाने चाहिए, वो सारी चेतनाएं जागृत हुई। राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्र के प्रति अपना देश क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, इस तरह की चेतना का विकास हुआ। एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हुआ, वो एकीकरण में क्या क्या होना चाहिए, वो सारा राष्ट्रीय एकता, मजबूत एकता, सब लोग एकत्रित हो गए इससे, तो वो एकता का विकास। राजतंत्र समाप्त, जो राजा शासन कर रहे थे उनका राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र की स्थापना, यानी लोकतंत्र स्थापित हो गया। यानी जहां राजा का शासन ना होकर जनता का शासन, जनता के लिए जो शासन किया, जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन किया जाता है वो शासन। इसके अलावा किसान आंदोलन के समर्थन, किसान आंदोलन जो समर्थन थे किसान आंदोलनों का, इनसे क्या हुआ, समर्थन मिला। तो ये थे आपके राजनीतिक प्रभाव। तो दोस्तों आगे चलिए, अगला अपन पढ़ते हैं सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव में पहला लिखिएगा हिंदू मुस्लिम एकता, इससे हिंदू मुस्लिम एकता हुई। दूसरी आपकी छुआछूत निवारण, छुआछूत निवारण। तीसरी थी आपकी महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। तीसरा था आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का प्रचार प्रसार। नागरिक असमानता समाप्त, नागरिक असमानता समाप्त, नागरिक असमानता समाप्त। सामाजिक कुरीतियां समाप्त, सामाजिक कुरीतियां समाप्त। तो ये थी आपकी सामाजिक प्रभाव, यानी सामाजिक जो प्रभाव पड़े वो सारे सामाजिक कौन कौन से, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत निवारण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का प्रचार प्रसार, नागरिक असमानता समाप्त और सामाजिक कुरीतियां समाप्त। तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या क्या है, जागीरदारी उन्मूलन, जागीरदारी उन्मूलन। किसान को क्या याद रखना, किसान को भूमि पर अधिकार, तीसरा आपका बेगार प्रथा समाप्त, चौथा आपका कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों धंधों बढ़ावा। तो ये थे आपके आर्थिक प्रभाव, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए,
आर्थिक प्रभाव क्या क्या थे? जागीरदारी उन्मूलन, किसानों को भूमि पर अधिकार, बेगार प्रथा समाप्त, कुटीर उद्योग धंधों का बढ़ावा। तो ये थे आपके आर्थिक प्रभाव, यानी प्रजामंडल के जो जो भी प्रभाव थे वो सारे अपनों ने देख लिए। एक बार वापस बता देता हूं आपको। राजनीतिक प्रभाव क्या थे? यानी प्रजामंडल आंदोलन का योगदान। राजनीतिक प्रभाव, उत्तरदायी शासन की स्थापना, राजनीतिक चेतना का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास, एकीकरण, राष्ट्रीय एकता मजबूत, राजतंत्र समाप्त, लोकतंत्र की स्थापना, और एक और था किसान आंदोलन के समर्थन। दूसरी बात है सामाजिक प्रभाव, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत निवारण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का प्रचार प्रसार, नागरिक असमानता समाप्त, सामाजिक कुरीतियां समाप्त। आर्थिक प्रभाव, जागीरदारी उन्मूलन, किसानों को भूमि पर अधिकार, बेगार प्रथा समाप्त और कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा। दोस्तों तो ये था आज अपना प्रजामंडल का जो टॉपिक था वो आज होता है अपना बिल्कुल यहीं पर समाप्त। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एकीकरण। वो अपना जो एकीकरण का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे दोस्तों को मुझे पता है कि आप सबको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आती है, कि आप सबको प्रॉब्लम ये आती है कि आप पढ़ते जरूर है लेकिन आपको याद नहीं हो पाता। तो आपको याद करने का एक ही तरीका है, मैं एक ही बता देता हूँ, जितना लिख के आप याद करोगे उतना ही आप क्या कर पाओगे, याद ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। मैं जैसे आपने देखा होगा मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, वो लिखवाता हूँ, वो आप नोट कीजिए अपने रफ रजिस्टर या किसी के भी अंदर, उसको रजिस्टर के अंदर नोट करने के बाद में आप उसे वापस एक बार चिंतन मनन कीजिए। मैं वापस यहाँ पर आपको एक बार और बताता हूँ, पूछता हूँ, तो वो देखिए और इसके बाद में भी अगर याद नहीं होता है तो उसको एक नहीं 10 बार लिखिए। ऑटोमेटिकली एक चीज़ अगर 10 बार लिखोगे तो डेफिनेटली वो आपको याद हो ही जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।